प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदियों के कृषि ड्रोन प्रदर्शन के साक्षी भी बने। देश भर के 10 अलग अलग स्थानों से आई नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक जिले में बैंकों के स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूहों को लगभग 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को लगभग 2000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता निधि भी वितरित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने SHG लाभार्थियों से संवाद भी किया। अनुराधा जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से B.Com करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो। सर, तब साड़ी खरीदती कहाँ से है? सर मैं बेंगलुरु से खरीदती हूँ। बेंगलुरु से? हाँ, हमको बेंगलुरु नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ीज है और बनारसी है और नारायणपुरम में कॉटन का है और अरे प्रकार का भी न्यू मॉडल है, उसको लेकर क्वालिटी के। लेकिन आपके यहाँ लोगों को संतोष है कि आप जो सामान देगी वो अच्छा ही होगा? है सर, उनको पता है क्वालिटी से लेंगे, क्योंकि समूह का दीदी हूँ, उसी इनके से आई हूँ। अच्छा, कोई उधारी भी मांगते होंगे? हाँ देती हूँ सर। उधारी भी देती है? हाँ, और वे पैसे मिल जाते हैं? नगद भी देते हैं। हमारे दीदी भी जब भी त्योहार आता है, किसी प्रोग्राम रहे तो भी 1 या 2 महीने के लिए लेते हैं, फिर दे भी देते हैं। अच्छा अनुराधा जी, जब गांव में आपने काम शुरू किया होगा तो गांव वालों को भी जरा आश्चर्य होगा कि ये क्या कर रही है महिला, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ होगा। घर से बाहर निकलती थी ना सर, तब वो मुझे एक अजीब सा देखते थे लोग, ये किधर जाती है, किधर आते हैं करके। मैंने बोलती थी मेरे से समूह को हम लोग बनाते थे, पहले कुछ था, अभी बहुत समूह बन गए, ग्राम संगठन भी बन गए। हम उसको देख देख के एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है अभी मैं प्रस्तुत में नेशनल रिसोर्स पर्सन के TOT तरफ पे भी काम कर रही हूँ सर। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी मेरी इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सिर्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हैं सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर, क्योंकि उनका CKD का प्रॉब्लम अभी निकला है और मेरा बड़ी बेटी को भी तबियत ठीक नहीं था, वो तो चल बसी। जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी, जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये SHG के साथ जुड़ी? हाँ सर। उसके पहले जीवन और SHG के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी में मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये नहीं तो क्यों आते रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। अनुराधा जी, आपने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल आते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपनी समुद्र के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं और सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आपको बहुत बहुत बधाई। इनकम कितनी हो गई, आय कितनी हो गई आपकी? अभी तो सर मैं महीना में 15,000 रुपया कमा लेता हूँ। मेरा किराए पे दुकान से भी 12-13 हजार रुपया मिल जाता है। मेरे सालाना में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया रोजगार हो जाता है। अच्छा, आप और कितने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया, उन्होंने रोजगार दिया होगा? आपके कारण आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा?
सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर काज कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ, उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ, तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। तो गांव वाले आपको कैसे पहचानते हैं? सर पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, अभी तो मेरे सब दीदी लोग मुझे बैंक शौकी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट शौकी हिसाब से जानते हैं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा गांव में एक मेरा पहचान है। पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो परिवार में भी सम्मान बढ़ गया, गांव में भी सम्मान बढ़ गया। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 11 मार्च के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदियां और लखपति दीदियां सफलता के नए अध्याय लिख रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी सफल महिला उद्यमियों के साथ बातचीत करना उन्हें देश के भविष्य को लेकर आश्वस्त करता है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नारी शक्ति के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की यात्रा शुरू करने का आत्मविश्वास मिला है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कोई भी समाज अवसर पैदा करके और नारी शक्ति की गरिमा सुनिश्चित करके ही प्रगति कर सकता है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मदद से ही नारी शक्ति को आगे और मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो दूसरों के लिए भी सहारा बन जाती हैं। कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा। क्योंकि हम योजना तो बनाए, लेकिन उस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं ना, और आप परिणाम दिखाते हैं, और उस परिणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम तेजी से बढ़ता है। और इसी के कारण जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है, और इस उद्देश्य से आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से
महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर बात की। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाती हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना, वो हर रोज बर्दाश्त करती अपने शहरी में ले जाती है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऐलान किया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कही। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाफ बोले जाने वाले अपमानजनक शब्दों का विषय उठाया। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को तो मां बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई मां बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था। क्यों? बेटे को भी तो पूछो। लखपति दीदियों और नमो ड्रोन दीदियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की संवेदनाएं और योजनाएं रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभवों से उभरी हैं। उन्होंने कहा कि जीवन की वास्तविकताओं को जीने के अनुभव और संवेदनाओं ने मुझे और मेरी सरकार को योजनाओं की जानकारी दी है। इसीलिए ये योजनाएं देश की माताओं और बेटियों के लिए जीवन में सुगमता लाती हैं। ये योजनाएं मेरी माताओं बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है। सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है। देश की करोड़ों को मुश्किलों से माताओं बहनों को मुक्ति दिलाने का सोच ये हमारी सरकार की अनेक योजनाओं का आधार रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उन योजनाओं के बारे में भी बात की जो नारी शक्ति से संबंधित मुद्दों को उनके जीवन के हर चरण में सुलझाने के लिए लाई जा रही हैं। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्भवती माताओं के पोषण के लिए 6,000 रुपए, बालिकाओं की शिक्षा अवधि के दौरान संसाधन सुनिश्चित करने के लिए सुकन्या समृद्धि, उद्यम क्षेत्र में लाभकारी तरीके से जमने में मदद करने के लिए मुद्रा योजना, मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाना, मुफ्त चिकित्सा उपचार, किफायती दवाइयां और पीएम आवास के मकानों को महिलाओं के नाम पर पंजीकृत कर उनका स्वामित्व बढ़ाने से पुरानी मानसिकता में बदलाव आया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया कि कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी में परिवर्तनकारी प्रभाव का नेतृत्व देश की महिलाएं कर रही हैं। ड्रोन दीदी के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी की आय, कौशल और मान्यता के माध्यम से सशक्तिकरण की भावना के बारे में बताया। मन की बात में ऐसे ही एक ड्रोन दीदी से बात करने का मौका मिला था। उसने कहा मैं एक दिन में इतने खेत में काम करती हूँ, एक दिन में इतने खेत में मेरी इतनी कमाई होती है, और बोले मेरा इतना विश्वास बढ़ गया है और गांव में मेरा इतना सम्मान बढ़ गया है, गांव में मेरी पहचान बदल गई है। जिसको साइकिल चलाना भी नहीं आता है उसको गांव वाले पायलट कह करके बुलाते हैं। मेरा विश्वास है देश की नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व दे सकती है। प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि नारी शक्ति देश में प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करेंगी। प्रधानमंत्री ने दूध और सब्जी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, दवा वितरण आदि क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से ड्रोन दीदियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे।
आज हम स्पेस सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर में देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं कैसे भारत की महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। और भारत तो महिला कमर्शियल पायलट के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। हवाई जहाज उड़ाने वाली बेटियों की संख्या हमारी सबसे ज्यादा। आसमान में कमर्शियल फ्लाइट हो या खेती किसानी में ड्रोन्स, भारत की बेटियां कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। और इस बार तो 26 जनवरी आपने देखा होगा टीवी पे। 26 जनवरी के कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर सारा हिंदुस्तान देख रहा था। नारी 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 का ही ताकत का जलवा था वहां पर। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले दशक में भारत में स्वयं सहायता समूह का विस्तार उल्लेखनीय रहा है। इन समूहों ने देश में महिला सशक्तिकरण की कहानी को फिर से लिखा है। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया। बीते 10 वर्षों में जिस तरह भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार हुआ है, वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। इन महिला स्वयं सहायता समूहों ने भारत में नारी सशक्तिकरण का नया इतिहास रच दिया है। आज का इस कार्यक्रम से मैं स्वयं सहायता समूह की हर बहनों को उनका मैं गौरवगान करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनकी मेहनत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख समूह बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा स्वयं सहायता समूहों के सामाजिक प्रभाव की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन समूहों ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण समुदायों के समग्र उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी और मत्स्य सखी की भूमिका और सेवाओं की सराहना की। साथियों, जिन बहनों को उनके सपनों को, आकांक्षाओं को सीमित कर दिया गया था, आज वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का विस्तार कर रही हैं। आज गांव देहात में नए नए अवसर बन रहे हैं, नए नए पद बने हैं और लाखों की संख्या में बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, मत्स्य सखी और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दीदियां गांवों में सेवाएं दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दीदियां देश के स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल इंडिया तक के राष्ट्रीय अभियान को नई गति दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने वालों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और 50% से अधिक लाभार्थी भी महिलाएं ही हैं। सफलता की ये श्रृंखला नारी शक्ति में मेरे विश्वास को और मजबूत करती है। स्वयं सहायता समूह की दीदी से कहूंगा, मैं अभी एक योजना लाया हूं। जैसे ड्रोन दीदी है ना, वो तो मैंने आप ही के चरणों में रख दी है और मुझे विश्वास है जिन माता और बहनों के चरणों में मैंने ड्रोन रखा है ना, वो माताएं बहनें ड्रोन को आसमान में तो ले जाएगी, देश के संकल्प को भी इतना ही ऊंचा ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन में बढ़ चढ़कर शामिल होने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य पहल करेंगे, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने एक योजना बनाई है पीएम सूर्य घर। ये पीएम सूर्य घर की विशेषता ये है, एक प्रकार से मुफ्त बिजली की ये योजना है। बिजली का बिल 0। अब आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब बताएं तो मैं बोलूं। कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? हमने तय किया है कि हर जो परिवार में छत होती है उस पर सोलार पैनल लगाना, सूर्य किरण से बिजली पैदा करना और उस बिजली का घर में उपयोग करना। 300 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपयोग करने वाले परिवार बहुत कम होते हैं।
पंखा हो, एयर कंडीशन हो, घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो 300 यूनिट में गाड़ी चल जाती है। मतलब आपका जीरो बिल आएगा, जीरो बिल। इतना ही नहीं, अगर आपने ज्यादा बिजली पैदा की, आप कहेंगे बिजली पैदा तो बड़े बड़े कारखाने में बिजली पैदा होती है, बड़े बड़े अमीर लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, हम गरीब क्या कर सकते हैं? यही तो मोदी करता है। अब गरीब भी बिजली पैदा करेगा, अपने घर पर ही बिजली का कारखाना लग जाएगा और अतिरिक्त जो बिजली बनेगी वो बिजली सरकार खरीद लेगी। उससे भी हमारी इन बहनों को, परिवार को इनकम होगी। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह उपस्थित थे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की सोच का अभिन्न अंग है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने उन लखपति दीदियों को सम्मानित किया जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए प्रेरित कर रही हैं।